नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति अध्याय 15 में आचार्य चाणक्य के 19 प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा किया गया है। हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य के विचारों को पढ़कर कोई भी व्यक्ति इतना तो समझदार और बुद्धिमान बन ही जाता है कि अपने समस्त जीवन काल में कम से कम हानि का शिकार होता है। वैसे तो लाभ और हानि का खेल हम सभी के जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन चाणक्य के विचार आपको इतना चालाक और बुद्धिमान बना देंगे कि आप पहले से ही हानि के प्रति सचेत हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ समझदारी, बुद्धिमानी और चालाकी पर बात। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा, भस्म लेपन आदि से क्या लेना। विचार नंबर 2, आचार्य जी कहते हैं कि जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं है। विचार नंबर 3, आचार्य जी अभी कहते हैं कि दुष्टों तथा कांटों का 2 ही प्रकार का उपचार होता है, या तो उन्हें जूतों से कुचल देना चाहिए या फिर उन्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। विचार नंबर 4, चाणक्य ने कहा है कि गंदे वस्त्र पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोए रहने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती हैं, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। विचार नंबर 5, चाणक्य पंडित का कहना है कि मनुष्य जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि उसकी स्त्री भी उसे छोड़ देते हैं, और जब वही व्यक्ति दोबारा फिर धनवान हो जाता है तो वही लोग फिर उसके पास लौट आते हैं और उसके तलवे चाटने लगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 6, चाणक्य नीति कहती है कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। विचार नंबर 7, चाणक्य नीति में यह भी लिखा गया है कि योग्य स्वामी के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। विचार नंबर 8, आचार्य जी कहते हैं कि भोजन वही जो ब्राह्मणों को खिला लेने के बाद बच जाए, प्रेम वही जो दूसरों पर किया जाए, बुद्धि वही जो पाप न करे, धर्म वही जिसमें घमंड ना हो। विचार नंबर 9, पंडित चाणक्य ने यह भी कहा है कि भले ही मणि पांव के आगे लौटती हो, और कांच सिर पर रखा गया हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच ही होता है और मणि ही। विचार नंबर 10, चाणक्य ने कहा है कि शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनेक हैं, किंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, उसमें भी अनेक विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि काम की बातें ग्रहण करे, बाकी को छोड़ दे। विचार नंबर 11, आचार्य जी कहते हैं कि जो दूर से थककर घर में आए व्यक्ति को बिना उचित सम्मान दिए स्वयं भोजन कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 12, आचार्य जी अभी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी जैसे भोजन के रस को करछी नहीं जानती, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। विचार नंबर 13, चाणक्य का कहना है कि भावसागर में यह विपरीत चलने वाली ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है, जिसके नीचे रहने वाले तो तर जाते हैं, किंतु ऊपर बैठे हुए नीचे गिर जाते हैं। विचार नंबर 14, आचार्य जी का कथन है कि अमृत का कोष, औषधियों का पति, अमृत से बने शरीर वाला चंद्रमा सुंदर कांति वाला होने पर भी सूर्यमंडल में आने पर तेजहीन हो जाता है। दूसरे के घर में आने पर कौन छोटा नहीं होता। क्या आशा है कि दूसरे घर में आने पर कौन छोटा नहीं होता। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम विचार नंबर 15 पर चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमलों के तालाब में रहने वाला भंवरा उनके रस को भी मामूली चीज समझता है। जब कमल सूख जाते हैं या वह दूसरी जगह चला जाता है
तब वहां उसे किसी साधारण फूल का रस भी पीने को मिल जाए तो वह उसे बड़ी चीज समझता है। अर्थात एक संपन्न परिवार का व्यक्ति जिस घर में प्रत्येक सुख सुविधा हो, जब उसे छोड़कर बाहर जाता है तो उसे वहां वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो मजबूरी में उसे जो मिलता है उसी में संतोष करता है। विचार नंबर 16, आचार्य जी ब्राह्मण और लक्ष्मी के बैर की चर्चा करते हुए कहते हैं, क्या आचार्य जी ब्राह्मण और लक्ष्मी के बैर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिसने गुस्से में मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह में मेरी वैरिणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मेरे घर कमलों को तोड़ते हैं, इन ब्राह्मणों ने ही मेरा सर्वनाश किया है। अतः मैं इनके घरों को छोड़े रहूंगी। हाँ दोस्तों, ये लक्ष्मी जी का कथन है। विचार नंबर 17, चाणक्य कहते हैं कि बंधन तो अनेकों हैं, किंतु प्रेम की डोर का बंधन अन्य ही है। लकड़ी में छेद करने पे भी निपुण भौरा कमल के कोष में निष्क्रिय हो जाता है। विचार नंबर 18, आचार्य जी का कहना है कि कट जाने पर भी चंदन का वृक्ष सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी लीलाओं को नहीं त्यागता, कोल्हू में पेरे जाने पर भी एक मिठास को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार गरीब हो जाने पर भी कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। विचार नंबर 19, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से एक छोटे से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इससे उनका इतना नाम हुआ कि वह तीनों लोकों में गोवर्धन गिरधर कहलाए। हाँ दोस्तों, तीनों लोकों के स्वामी उन्हीं भगवान कृष्ण को गोपियों ने अपने स्तनों के अगले भाग में उठा लिया था, किंतु उनके इस काम को कहीं कोई गिनती नहीं मिली, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। सच ही कहा है कि व्यक्ति को यश भी उसके पुण्यों या अच्छे कर्मों से ही मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आचार्य चाणक्य के ये विचार आपके दिमाग को इतना मजबूत बनाएंगे कि आप अपने समस्त जीवन काल में कभी भी किसी छल या धोखे के शिकार नहीं होंगे और अपने ज्ञान के प्रयोग से सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।